ऑनेस्ट ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही है कि झारखंड में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और जैसा कि उम्मीद थी, आज जो है भारतीय जनता पार्टी और उनके जो समर्थक हैं, उनके जो सहयोगी पार्टी हैं, उन लोगों ने विधानसभा के बाहर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया और काफी विरोध प्रदर्शन में काफी देर तक वो नारा लगाते रहे। क्यों नारा लगाते रहे ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल दोस्तों, घुसपैठ का मुद्दा जो है झारखंड के लिए कोई नया नहीं है, लेकिन इस बार इस मुद्दे को काफी जोर शोर से उठाया जा रहा है और ये सिर्फ यहां झारखंड में नहीं उठाया जा रहा है। करीब 1 साल पहले से निशिकांत दुबे बार बार इस मुद्दे को जो है वो संसद में उठाते रहे, लेकिन लोगों ने बहुत ध्यान नहीं दिया। लोगों ने इस पर काफी चर्चा भी नहीं की। किसी चैनल ने इसको अपने विमर्श का मुद्दा भी नहीं बनाया। लेकिन इस बार चूंकि विधानसभा का चुनाव 3-4 महीना बाद होने वाला है झारखंड में, तो इस बार लग रहा है जैसे कि घुसपैठ का मुद्दा जो है अब धीरे धीरे जो जोर पकड़ता जा रहा है और इससे कहीं ना कहीं अब जो है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस है, उनको भी इसकी तपस महसूस होने लगी है। इसकी गर्मी अब उन तक भी पहुंचने लगी है। अब तक वो इस मुद्दे को टाल रहे थे या नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में दोस्तों ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। आइए आज इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया दोस्तों कि निशिकांत दुबे इसको जो है करीब 1-2 साल पहले से बार संसद के सत्र में जो जब भी उनको मौका मिलता है तो इस घुसपैठ के मुद्दे को उठाते रहे हैं। प्रधानमंत्री जब लोकसभा का चुनाव था और जब वो संथाल परगना में चुनाव प्रचार कर रहे थे, उस समय भी इस मुद्दे को उन्होंने उठाया था, लेकिन इस पर कोई बहुत उस समय भी बात नहीं हुई। लेकिन अब एकाएक जब से असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा, वो जब से झारखंड के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, तब से ये मुद्दा धीरे धीरे गरमाने लगा है। क्योंकि आपको दोस्तों पता होगा कि जो असम है उसमें सबसे ज्यादा ये बांग्लादेश का मुद्दा जो है बना रहता है और ये आज से नहीं बना रहता है, अब तो 5-6 दशक गुजर गए। 71 की लड़ाई के बाद से 1971 के जो बांग्लादेश वार हुआ था, उसके बाद से लगातार ये मुद्दा असम में छाया रहता है। आपको पता ही होगा कि वहां पे अल्फा सुल्फा और उससे पहले जो है असम गण परिषद, एसीपी, एजीपी, इन सब का गठन जो इसी मुद्दे को लेकर के हुआ था। इसमें काफी हिंसा हुई इसको लेकर के, लेकिन अब वो मुद्दा वहां पे शांत हो चुका है। लेकिन अब ये मुद्दा जो है झारखंड में गरमाने लगा है। अब प्रश्न उठता है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही घुसपैठ का मुद्दा क्यों दिखता है। अन्य दलों को जैसे कांग्रेस है या झारखंड मुक्ति मोर्चा है, वो इस मुद्दे पर अपनी बात लोगों के समक्ष क्यों नहीं रखते हैं। और आज तो उनकी सरकार है, वो इसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं और कार्रवाई करने का उनके पास में आधार भी है, क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से जो संथाल परगना के 5 जिले हैं, वहां के जो प्रशासक है उनसे रपट मांगी थी और उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जो भी बांग्लादेशी आपको लगता है उसको इस देश से बाहर करिए। और ये मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन वहां भी ये मुद्दा धीरे धीरे गरमा रहा है। आज झारखंड है, आपको पता होगा दोस्तों कि असम गण परिषद जब अपने उफान पर था, जब असम में बांग्लादेश का मुद्दा उफान पे था, आज से 40 साल पहले उन लोगों ने कहा था कि आज ये असम का मुद्दा है, कल ये पूरे देश का मुद्दा होगा और अब ये पूरे देश का मुद्दा बनने जा रहा है। बताता हूं दोस्तों कि इससे सिर्फ झारखंड प्रभावित नहीं है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, इन तीनों राज्यों के जो सीमांचल के जिले हैं, वो सबके सब इस रोग से प्रभावित है, ग्रसित हैं। और इसमें कोई अगर कहता है कि ऐसा नहीं हो रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। ये सभी राजनीतिक दल जानते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेशी आकर के बस गए हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं झारखंड की। तो मेरा दोस्तों, जो मैंने पहले भी कहा कि ये सिर्फ मुद्दा भारतीय जनता पार्टी क्यों दिखता है और भारतीय जनता पार्टी को अब ये मुद्दा क्यों दिखता है। यहां पर पिछले
झारखंड बने हुए 24 साल हो गए, अगले साल 25 साल हो जाएगा। कभी भी इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा विधानसभा में क्यों नहीं की गई, या फिर इस समस्या को रोकने के लिए अब तक कोई भी प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाया गया? आखिर क्या है जो राजनीतिक दलों को इनके खिलाफ प्रभावी कदम उठाने से रोकता है? बताता हूं दोस्तों। दरअसल ये मुद्दा मैं बार बार कह रहा हूं, नया नहीं है। आपको मैं बता रहा हूं कि जिस मतदाता सूची को लेकर के आज बाबूलाल मरांडी निर्वाचन आयोग तक के पास गए हैं, ये मुद्दा भी नहीं है दोस्तों। जब झारखंड का निर्माण भी नहीं हुआ था, 1990 की बात है, उस समय मतदाता सूची में 16,000 लोग ऐसे पाए गए जो इस देश के नहीं हैं। तत्कालीन सरकार ने, स्वाभाविक है कि उस समय जो है लालू जी का शासन था, तो तत्कालीन सरकार ने सिर्फ इतना किया कि मतदाता सूची से इन मतदाताओं का नाम हटा दिया। लेकिन जब आपको पता है कि 16,000 आदमी, 16,000 व्यक्ति जो मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाए हुए हैं और जो अपने परिवार समेत झारखंड में रह रहा है, आपने उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्यों? वोट बैंक। और ये वोट बैंक की समस्या जो है अब सब राज्य में, अब हर राज्य में जिस प्रकार से डेमोग्राफिक में चेंज हो रहा है, जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है, उसको अब हर राज्य धीरे धीरे महसूस करने लगा है। अभी कांग्रेस या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा, लोकसभा चुनाव ताजा है, आपको पता है कि 92% मुस्लिम मतदाताओं ने इंडिया अलायंस के पक्ष में मतदान किया था। अब इस समय ये इतना संवेदनशील मुद्दा है कि कम से कम झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस तो इसके खिलाफ कुछ बोलने वाली नहीं है। आज इसका प्रकटीकरण जो है विधानसभा में हुआ, इसको आप देख लीजिए थोड़ा। कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। निशिकांत दुबे हाय हाय, हाय 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 हाय, निशिकांत दुबे हाय हाय, हाय 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 हाय, निशिकांत दुबे हाय हाय, हाय हाय, दुबे हाय हाय, हाय 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 हाय। यहां पर ये निशिकांत हाय हाय के नारे लगवा रहे हैं। निशिकांत ने भाई कौन सी गलती कर दी? उसने तो सिर्फ ये घुसपैठ के मुद्दे को उठाया है। आप उसके खिलाफ हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। आप जाकर के चेक क्यों नहीं करवाते हैं? और ये जो हो रहा था, ये भारतीय जनता पार्टी जो इस मुद्दे को जब जोर शोर से विधानसभा के बाहर उठा रही थी, तो उसके जो है विरोध में ये सत्ता दल खुद अपने सत्ता के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है विधानसभा के बाहर। ये हास्यास्पद है, क्योंकि झारखंड की पार्टियां इस मामले को लेकर के कंफ्यूज है। और इसमें सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं है, कांग्रेस नहीं है दोस्तों। अभी जो नया पार्टी बना है झारखंड भाषाई खतियान संघर्ष समिति, अभी 2-3 दिन पहले जब उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें जब उनसे यही प्रश्न पूछा गया जयराम महतो से, तो वो इस प्रश्न को टालते हुए दिखाई दिए और घुसपैठ के मुद्दे को लेकर के कई उसको जस्टिफाई करने के लिए अलग अलग तरह के जो है बयान दिए जा रहे हैं, जो अनर्गल है। अब सोचिए कि कांग्रेस की एक महिला विधायक है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो जो है सो बांग्लादेशियों की तुलना बिहारियों से कर दी। ये बिहार का ही हिस्सा था झारखंड, ये बिहार का ही हिस्सा था झारखंड। जब धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ, तब यहां से मुसलमान भी नहीं चले गए, सभी कुछ ही गए। उसी प्रकार से झारखंड का विभाजन हुआ। ठीक है, वो बिहारी हैं, लेकिन बिहारी यहां से क्यों चले जाएंगे भाई? वो इसी देश के निवासी हैं और उसका ये फंडामेंटल राइट्स है कि वो पूरे देश में कहीं भी जाकर के संपत्ति खरीद सकता है, घर बना सकता है, नौकरी कर सकता है। और इसी प्रकार की आजादी जो झारखंड के लोगों को भी प्राप्त है, वो दिल्ली, बंबई, कहीं भी जाकर के वो नौकरी कर सकता है। और ये लोग किस मुंह से, जो कांग्रेस ये जो जस्टिफाई करने की कोशिश की अपने एमएलए के द्वारा, उसको वो किस प्रकार जस्टिफाई करेगी? जो यहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो खुद बिहार के हैं
और ऊपर के जितने भी पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, वो सबके सब बिहार के हैं। तो क्या ये लोग जो है, जो महिला विधायक इस मुद्दे को उठा रही, वो क्या इनके खिलाफ आंदोलन करेगी? और थोड़ा एक मिनट थमिए दोस्तों, जब सिर्फ झारखंड की बात होगी, जो हेमंत सोरेन है उनकी पत्नी उड़ीसा से आती हैं और वो यहां पर आकर के अभी चुनाव जीती है ना जी, वो चुनाव जीती है। हेमंत सोरेन की खुद की बहन उड़ीसा में रहती हैं, वहां पर वो चुनाव लड़ती हैं। तो क्या उड़ीसा वाले कहे कि ना ये झारखंड के, इसको यहां पर चुनाव नहीं लड़ने देंगे? तो इस तरह का जो बांटने की मानसिकता होती है, वो बांटने की मानसिकता इतनी बढ़ती जा रही है भारतीय राजनीति में, और ये खतरनाक प्रवृत्ति है। लेकिन लोग जो है वोट बैंक के चक्कर में इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। अब दोस्तों, इसको कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम मामला है। भैया मैं आपसे कहता हूं कि हिंदू मुसलमान में शादी ब्याह हो, जो कहा जा रहा लव जिहाद, मैं हिंदू मुस्लिम अंतर जातीय विवाह के खिलाफ नहीं हूं। शर्त यह है कि आप जो है इस तरह की जो शादियां करते हैं, उसके लिए भारतीय संविधान में 1953 में चाचा नेहरू ने कानून बना करके दिया था, स्पेशल मैरिज एक्ट। आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कीजिए। जो बांग्लादेशियों के हिमायत में लोग बात करते हैं, तो उनके लिए मैं कह रहा हूं वो स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करें। स्पेशल मैरिज एक्ट में पहली शर्त यह है कि लड़का और लड़की पहले से विवाहित ना हो, और जब इनकी शादी होगी तो बिना तलाक के ये किसी और से शादी नहीं कर सकते हैं। क्या इसके लिए तैयार हैं यहाँ के मुसलमान? तो कीजिए आप शादी, कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वो कानूनन है। लेकिन आप जो है इसको हिंदू मुस्लिम का मुद्दा मत बनाइए। वो बांग्लादेशी है, उससे आपका कोई संबंध नहीं है। आप सिर्फ ईमान के नाम पर, अपने मजहब के नाम पर उसके साथ में खड़ा मत होइए। अब देखिए दोस्तों, कैसे कैसे अनर्गल तर्क गढ़े जा रहे हैं। सबसे पहले कहा गया कि ये बीएस केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, बीएसएफ की जिम्मेवारी है। 100% है, 100% है कि केंद्र सरकार क्यों सोई हुई है। इसके साथ ही जो दूसरी जिम्मेवारी है वो ये है कि ये सिर्फ 4.5 साल, जब से हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर है, उसके कार्यकाल में ये इतनी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी आकर के झारखंड में नहीं बसे हैं। ये झारखंड निर्माण से पहले से धीरे धीरे सने सने करके आकर बसते रहे हैं। समस्या उसमें इतनी विकराल नहीं थी, इसलिए कोई मुंह नहीं खोलता था। आज के तारीख में समस्या विकराल होते जा रही है, क्योंकि डेमोग्राफिक चेंज का सीधा असर जो है आपको इलेक्शन के आउटकम पे पड़ेगा, उसके परिणाम पे पड़ेगा। तो अभी भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ चिल्ला रही है, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ नहीं चिल्लाती थी। जहां तक जो इन्होंने कहा कि बीएसएफ और केंद्र की जिम्मेदारी है, उस बात को मैं पूर्ण रूप से, ये बात एकदम सही है। लेकिन इसके साथ एक और भी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो राज्य सरकार का विषय है, राज्य सूची की विषय है। तो राज्य सरकार ने जब यहां पर लोगों के ये जो लैंड जिहाद, लव जिहाद, रेबिका पहाड़िया, आपको याद ही होगा रूबिका पहाड़िया, जिसके चमड़ी तक निकाल के, उसको सिर्फ मारा नहीं था, उसके शरीर के पूरे स्किन को निकाल करके, जो जिस तरह से जानवर का स्किन निकाल जाता है, उस तरह से उसकी हत्या की गई थी। तब आप चुप क्यों हो जाते हैं? उस समय यहां पर जो दल है, जो आज शासक वर्ग है, वो क्यों नहीं इसके खिलाफ आवाज उठाता है? ये सत्य है कि घुसपैठ एक समस्या है, तो लॉ एंड ऑर्डर तो आपके पास में है, आप क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? जब यहाँ पे वो एसपीटी एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के तहत वहां का पूरा जमीन है, जब वहां का सारा जमीन बांग्लादेशी हड़पते जा रहा है, हर गांव में जमाई टोला बनता जा रहा है, आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? और आपने इसके खिलाफ कदम क्यों नहीं उठाया? अभी जब ये मामला गरमाया है, तब पाकुड़ में वहां पर जो कुमार कालिदास कॉलेज है और वहां के अन्य लोगों ने, सब आदिवासी बच्चों ने मिल करके इसके खिलाफ, बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ जब आवाज उठाई, सड़कों पे आए और उन्होंने तय किया कि हम कल फिर से रोड पर आएंगे, तो रात के 1 बजे झारखंड पुलिस उस कालिदास कॉलेज के छात्रावास में, आदिवासी बालकों के लिए जो छात्रावास है, उसमें घुस करके उनकी पिटाई करती है, उनको पीटती है। आखिर आप क्यों पीट रहे हो भाई? क्यों पीट रहे हो? अगर आपको उसके आंदोलन को रोकना है तो आप दूसरे दिन कॉलेज या हॉस्टल के गेट को ब्लॉक कर देते। लेकिन रात में घुस करके इस प्रकार से दानवी कुकृत्य करने की आपको जरूरत क्या थी?
क्या थी आपको इसकी जरूरत? हालांकि वहां के बच्चे जो है, 87 बच्चे, दूसरे दिन फिर से उन लोगों ने फिर से जुलूस निकाला और सरकार को चेतावनी दी कि वक्त रहते आप संभल जाइए, नहीं तो इसके परिणाम न सिर्फ चुनाव में दोस्तों, एक मिनट सोचिए कि चुनाव परिणाम को एक मिनट के लिए भूल जाइए। कोई भी अगर आपके घर में कोई आदमी घुस जाए जबरदस्ती और आपके घर, आपके जो भी संपत्ति उसको हड़पने की कोशिश करे, क्या आप चुप रहेंगे? और अगर देश को आप अपना घर समझते हैं तो इसके खिलाफ आवाज उठाइए। ये किसी एक दल ने, आज जो लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जो सांप्रदायिक पार्टी है, मान लीजिए सांप्रदायिक पार्टी है, लेकिन जो वो प्रश्न कर रही है सरकार से, क्या वो गलत है? हाईकोर्ट, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी गलत है, क्या हाईकोर्ट गलत है जो ये फैसला सुनाती है कि तुम जो है वहां का से रपट भेजो और जो भी बांग्लादेशी उनको वहां से किक आउट करो, बाहर करो? तो क्या हाईकोर्ट भी सांप्रदायिक है? दोस्तों, आंख मूंद लेने से रात नहीं हो जाती है और आंख खोल लेने से सुबह नहीं हो जाती है। यहां पे बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस समस्या से झारखंड का अगर यमुना प्रभावित होगा तो जमील भी प्रभावित होगा। संसाधन सीमित हैं और अगर आप आज आवाज नहीं उठाएंगे तो झारखंड को असम बनने से कोई नहीं रोक सकता है। कोई नहीं रोक सकता है, मतलब कोई नहीं रोक सकता है। उस समय आप हाथ मलते रह जाएंगे और आपसे एक बहुत बड़ा भूभाग छिन जाएगा। और सबसे मुख्य चीज यह है कि आज के तारीख में आदिवासी आइडेंटिटी, जल जंगल जमीन, इसके नारा लगाने वाले किसी व्यक्ति के, कि कोई नेता हो, एनजीओ हो, सामाजिक संगठन हो, किसी के मुंह से घुसपैठ के खिलाफ आवाज नहीं उठ रही है। आप बाबूलाल मरांडी को क्यों देते हैं ये मुद्दा? भारतीय जनता पार्टी को आप ये मुद्दा क्यों दे रहे हैं? अगर झारखंड के लोग खुद ही, मान लीजिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग ही या कांग्रेस के लोग ही अगर इसी मुद्दे को उठाना चालू कर दें तो स्वाभाविक है कि झारखंड बीजेपी खास से मुद्दा निकल जाएगा। ये सत्य है कि घुसपैठ के राजनीतिक निहितार्थ है भैया, इसका सीधा सा चुनाव पे पड़ेगा। जो राजमहल और इस सब में जो अभी चुनाव हुए थे लोकसभा का, उसका जो चुनाव परिणाम है दुमका, वो साहब के साहब आपको चेतावनी दे रहा है। आप आज खुश हो रहे हैं, कल आप रोएंगे। क्योंकि दोस्तों, राजमहल से बहुजन समाज पार्टी ने एक आदिवासी महिला को, क्योंकि रिजर्व सीट है, उसको वहां से अपना उम्मीदवार बनाया था। दोस्तों, आपको पता है कि उसका पति भी बांग्लादेशी है। जो आप उस इलाके में अगर जाएंगे, अगर उस इलाके से आप परिचित हो, तो आपको हर दूसरे गांव का जो भी रिजर्व पंचायत का सीट्स है, वहां पे आपको जो महिलाएं जीती हुई मिलेंगी। आप पता तो कीजिए कि उसका पति कौन है। महिला आदिवासी है लेकिन उसका पति। और ये समस्या दोस्तों सिर्फ संताल परगना तक सीमित नहीं है, ये कोल्हान को भी प्रभावित कर रहा है और रांची के चारों तरफ बसे हुए गांवों को भी प्रभावित कर रहा है। अगर आपको लगे कि ये सब झूठ है, पंचायत चुनाव आने दीजिए, आप रांची कचहरी चले जाइए और वहां पर देखिए कि कौन प्रत्याशी किसके साथ कौन आया है, आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।